हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यासा एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, आप सबके सामने मैं फिर से हाजिर हुआ हूं ज्योतिष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत से मेरे व्यूअर्स, बहुत से मेरे क्लाइंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो मुझे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि नवनीत सर, जो चंद्र ग्रहण 5-6 जून को 2020 को आ रहा है, इसके बारे में आप वीडियो बनाएं। और इसी चीज़ को लेकर, इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आज मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं। मेरे साथ जुड़ गए सार्थक खन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का। देखिए, मैं सबके नाम नहीं लूँगा बिकॉज थोड़ी सी लंबी वीडियो ये होने वाली है, क्योंकि मैं लगन वाइज यहाँ पर हर एक लगन के ऊपर किस प्रकार ये जो एक्लिप्स है, जो लूनर एक्लिप्स है, चंद्र ग्रहण जो 5 और 6 जून को लगने वाला है, किस तरह से ये रिएक्ट करेगा, उसके बारे में आज हमने बात करनी है इस लाइव श्रृंखला के अंदर। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फटाफट से वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जैसे ही आप वीडियो को शेयर करेंगे और भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और चंद्र ग्रहण के बारे में, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट चंद्र ग्रहण है जो 5 जून की रात को लगेगा और 6 जून तक जाएगा आधी रात, यानी कि अर्ली मॉर्निंग ऑफ 6 जून 11:15 बजे के आसपास पीक आवर पे होगा ये चंद्र ग्रहण। और आधी रात तक, यानी कि 6 की अर्ली मॉर्निंग 00:53 मिनट्स 54 मिनट्स तक ये चंद्र ग्रहण जो है होने वाला है। तो अब मैं आपको चंद्र ग्रहण के बारे में थोड़ी सी चीजें डिटेल में समझाऊंगा, क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस आपको चंद्र ग्रहण के अंदर लेनी है और किस प्रकार इस चंद्र ग्रहण को हमने डील करना है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं अगले आधे घंटे के अंदर आपको समझाने वाला हूं। देखिए, जब भी हम किसी चंद्र ग्रहण को या सूर्य ग्रहण को समझते हैं, उसको समझने के लिए हमें शास्त्रों को और हमारे विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। एक पूरे दिन के अंदर 8 पहर होते हैं, एक पहर 3 घंटे का होता है, राइट। और चंद्र ग्रहण से 3 पहर पहले, यानी कि 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, राइट। और जो आपका सूर्य ग्रहण होता है उसमें सूतक जो है वो 4 पहर पहले, यानी कि 12 घंटे पहले लग जाता है। अब मैं आपको टाइमिंग्स भी बता दूंगा इस चंद्र ग्रहण की, और क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये भी बता दूंगा। देखिए, चंद्र ग्रहण कब आता है? जब सूर्य, धरती और चंद्रमा एक लाइन में आ जाते हैं, राइट। तो ये भी 2 प्रकार के हैं, पिनम्बरा और अम्बरा, जो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे किस प्रकार के एक्लिप्सेस होते हैं। तो ये पिनम्बरा है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि ये कौन सी राशि में है और कौन से नक्षत्र में है, और किन लगन को ये फायदेमंद रहेगा और किन लगन के अंदर, कौन कौन से लग्नों के अंदर ये प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। देखिए, एक चीज आप डीपली समझिए, चंद्रमा बहुत क्विक मूव करने वाला प्लेनेट है, राइट। उसकी जो एक राशि के अंदर रहने का पीरियड है वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 डेज है, और 2.5 दिन के अंदर ये एक राशि से दूसरे राशि में गोचर कर जाता है। सो इट इज वेरी वेरी फास्ट, ओके। तो यहां पर एक चीज इस स्पीड से हमें ये समझ में आती है चंद्रमा के, कि जब भी चंद्र ग्रहण होगा उसके जो इफेक्ट हैं वो बहुत क्विक होते हैं एज कंपेयर टू सोलर इक्लिप्स, राइट। क्योंकि चंद्रमा इज वेरी फास्ट मूविंग। तो जिन भी राशियों को और जिन भी लग्नों को ये इफेक्ट करेगा, उसके इफेक्ट जो है 3 से 4 हफ्ते के अंदर बहुत जल्दी, इनफैक्ट 3-4 हफ्ते भी मैंने बहुत क्विकली बहुत लंबा बोल दिया आपको, लेकिन 1 या 2 हफ्ते के अंदर ही उसके जो इफेक्ट हैं, इमीडिएट इफेक्ट, अच्छे या बुरे, आपको जीवन में दिखने शुरू हो जाएंगे। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वॉट एवर रिजल्ट यू विल सी फ्रॉम चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण से जो भी आप रिजल्ट आपकी राशि में या आपके लगन में आएगा वो बहुत क्विक होने वाला है। बिकॉज मून की जो स्पीड है, चंद्रमा की जो स्पीड है वो बहुत क्विक होती है, बहुत फास्ट होती है। 2.5 दिन के अंदर एक राशि वो गोचर कर जाते हैं।
राइट। तो यहां पर ये समझना आप लोगों को बहुत जरूरी है। अब देखिए, जब भी हम ग्रहण की बात करते हैं तो ग्रहण का जो फिनोमिना होता है वो एक पॉजिटिव फिनोमिना नहीं होता है। सो वन मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट व्हेनेवर इट इज इक्लिप्स्ड, राइट, चंद्रमा या सूरज जब भी इक्लिप्स होते हैं, सो आप कभी भी उनको एक अच्छा कॉम्बिनेशन या अच्छा योग नहीं कह सकते हैं। इट्स ऑलवेज सम ब्रिंगिंग लॉट ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स। हाँ, हमें पॉजिटिविटी उसमें ढूंढनी पड़ती है, राइट, बिकॉज एस्ट्रोलॉजर्स, गुरुओं, ऋषियों का यही काम है कि नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी ढूंढ के सामने वाले को ब्लेस करें। हमारी ड्यूटी सिर्फ इतनी है, और उसमें हम प्रिडिक्शन नहीं करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। ओके, अगर आप एक ऑनेस्ट और आप एक सच्चे एस्ट्रोलॉजर हैं तो यहां पर मैं बात कर रहा था चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि के अंदर, 8 नंबर वृश्चिक राशि के अंदर ये चंद्र ग्रहण लगेगा, और ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा होंगे उस दिन। मैं रिपीट कर देता हूं, वृश्चिक राशि के अंदर और ज्येष्ठा नक्षत्र में अप्रोक्सीमेटली 21.25 डिग्री में होंगे। 21 डिग्री के आसपास आप लेके चलिए अप्रोक्सीमेटली ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर। और ज्येष्ठा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो बुध देव हैं, राइट। सो बुध देव जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी हैं। 2 और नक्षत्र हैं बुध देव के, रेवती और अश्लेषा, राइट। सो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी इन 3 नक्षत्रों में है, कौन कौन से? ज्येष्ठा जिसमें सूर्य ग्रहण लगेगा, या बुध के बाकी 2 नक्षत्र जैसे रेवती और अश्लेषा, तो उन लोगों को ये चंद्र ग्रहण काफी ज्यादा डीपली इफेक्ट करेगा। सो आप फटाफट से अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि आपका चंद्रमा ज्येष्ठा में तो नहीं है, या बुध के किसी नक्षत्र में तो नहीं है। तो और फिर आप अपने बुध की पोजीशन देखिए, क्योंकि अभी इस समय जो बुध की पोजीशन है वो बुधदेव इस समय आद्रा नक्षत्र के अंदर है, और बहुत टर्बुलेंट राहु का नक्षत्र होता है, और राहु के साथ कंजंक्ट भी है, राइट, जेमिनाई के अंदर, राइट। तो ये एक बहुत टर्बुलेंट सा लूनर इक्लिप्स है, चंद्र ग्रहण है, राइट। क्योंकि इसमें क्या है, एक तो पूरे देश में, पूरे दुनिया में एपिडेमिक फैला हुआ है, ठीक है, और ये स्कॉर्पियो राशि में चंद्र ग्रहण आ रहा है। चंद्र ग्रहण जब स्कॉर्पियन यानी कि वृश्चिक राशि में आता है तो एक तो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, स्पेशली जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पर बहुत खराब होती हैं। बहुत प्री मैच्योर मॉनसून, अनवांटेड रेन्स, राइट, डिसबैलेंस ऑफ द क्लाइमेट एंड वेदर, ये 100% प्रेडिक्टेड है आने वाले 1 महीने के अंदर। यू विल सी फ्लड्स, यू विल सी टन्स एंड टन्स ऑफ रेन, राइट, एंड देयर इज लॉट ऑफ टर्बुलेंस, बहुत ज्यादा टर्बुलेंस। क्योंकि कोस्टल एरिया की बात मैंने इसलिए की है क्योंकि वो जल तत्व है, तो वृश्चिक राशि जो है वो जल है, राइट। एक और सॉरी जो 4 नंबर है या 8 नंबर है या 12 नंबर है, ये सारी जल राशि है, वाटर साइंस है। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो कोस्टल एरिया जहां पे वाटर बहुत ज्यादा होता है, उसमें चंद्रमा को जब ग्रहण लगेगा तो 100% टर्बुलेंस बहुत ज्यादा होगी उसके अंदर। सो वन हैज टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट। सो नेक्स्ट 1 मंथ स्पेशली इफ यू आर लिविंग इन द कोस्टल एरिया, तो वहां पर देयर आर चांसेस दैट you see floods and unexpected monsoons, early monsoons, right, and lot of thunderstorms. So ये चीजें आप देख पाएंगे ना। ये तो कुदरत के ऊपर, मदर नेचर के ऊपर इसका इफेक्ट आया। What about इफेक्ट ऑन पर्सनल फ्रंट, एज एन इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आ सकता है? तो उसके लिए हमें लगन वाइज देखना होता है। अब हमें लोग पूछते हैं कि नवनीत सर, जब भी ग्रहण देखते हैं तो हमें लगन से देखना है या चंद्र लगन बना के चंद्र राशि से देखना है? मेरा जवाब होता है हमें दोनों से देखना है। आप चंद्र लगन को, मून साइन को लगन बना के अगर आप लूनर इक्लिप्स को, चंद्र ग्रहण को देखते हैं तो उसका इफेक्ट मानसिक होता है। और अगर आप इस चीज को, लगन को, जो आपका नेचुरल नैसर्गिक नेचुरल लगन है नेटिव का, उससे अगर आप चंद्र की पोजीशन देखकर आप चंद्र ग्रहण को कोरिलेट करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको फिजिकली, प्रैक्टिकली उसका असर आपके जीवन में आता है। सो वन हैज टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट, कि लगन से ही, मेरे हिसाब से अगर आपको प्रैक्टिकल रिजल्ट लेने हैं
तो आपको लगन से ही देखना चाहिए चंद्र ग्रहण को। ठीक है, अब लगन की बात करें तो ये जो चंद्र ग्रहण, इसके टाइमिंग्स मैंने यहां लिखे हुए हैं। रात को 11:30 बजे 5 जून, 5 जून तकरीबन 11:15 बजे से लेकर 0053 AM, यानी कि 6 जून हो गई, तो वहां तक ये चंद्र ग्रहण जाने वाला है। लंबा चंद्र ग्रहण है, राइट। और इस साल के अंदर 4 चंद्र ग्रहण होंगे, 4 चंद्र ग्रहण होंगे इस साल के अंदर। पहला चंद्र ग्रहण जो हुआ था वो जनवरी में हुआ था, अब ये दूसरा है 5 जून को, और तीसरा चंद्र ग्रहण 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन होगा, और उसके बाद जो अगला है वो 30 नवंबर 2020। सो इस साल के अंदर 4 चंद्र ग्रहण है। अभी हम दूसरे चंद्र ग्रहण पे पहुंचे हैं जो कि 5 जून 2020 को है। इसके बाद 5 जुलाई 2020 को जो चंद्र ग्रहण होगा उस पे मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, सो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं 5 जून विच इज डे आफ्टर टुमारो, वहां पर जो चंद्र ग्रहण होगा वृश्चिक राशि में होगा। जिन भी जातकों की कुंडली के अंदर चंद्रमा नीच के हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, और स्पेशली अगर ज्येष्ठा का नक्षत्र है जिसके स्वामी बुध होते हैं, उनके लिए अगले 2 से 3 हफ्ते बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस लाइफ में आ सकती हैं। सो हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अपना लगन देखकर जरूर इस पूरी वीडियो को सुनिए और हम छोटे मोटे उपाय कर सकते हैं। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये जो ग्रहण हो रहा है ये फिक्स्ड साइन के अंदर हो रहा है। फिक्स्ड साइन जैसे मैंने आपको कल बताया था, राइट, 2, 5, 8 और 11, और ये एक दृढ़ साइन है। दृढ़ साइन का मतलब है कि इसमें जो चंद्रमा का इफेक्ट है वो होके ही रहेगा, मतलब अगर एक्लिप्स लगता है तो डेफिनेटली असर आएगा, राइट। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो ग्रहण अदृढ़ साइन में लगता है, जैसे पिछला वाला जेमिनाई में लगा था, राइट, तो अदृढ़ था, उसका इफेक्ट थोड़ा जल्दी आप उसको पूजा पाठ से खत्म कर सकते हो। लेकिन अगर दृढ़ साइन में, जैसे 8 नंबर है, फिक्स साइन है, अगर इसके अंदर ये चंद्रमा का ग्रहण लगता है तो कहीं ना कहीं इसका निवारण जो है थोड़ा टाइम लेगा। इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम, सो वन हैज टू बी रियली केयरफुल। देखिए, मैं डरा नहीं रहा हूं आप लोगों को, मेरी नेचर ही नहीं है किसी को डराने की, बट ऑन द सेम टाइम मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, क्योंकि मैं आपको एक्सपेक्टेशंस एडवांस में सेट कर रहा हूं कि प्रॉब्लम्स आएंगी मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, फाइनेंशियल तौर पे। और ये जो लूनर इक्लिप्स है, जो चंद्र ग्रहण है, ये मरकरी बुध के नक्षत्र में, और बुध कम्युनिकेशन है, वाणी है, इंटेलिजेंस है, आपकी नर्व्स हैं, राइट। सो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और स्कॉर्पियो राशि है, जल तत्व है, कहीं ना कहीं पर कोस्टल एरियाज के अंदर मेजर प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अब हम बात करेंगे लग्नों के हिसाब से। अगर आपका मेष लगन है, 1 नंबर राशि है, तो आपका ये ग्रहण जो है वो वृश्चिक राशि में 8वें घर में ये ग्रहण होने वाला है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट सूर्य और शुक्र बैठे हैं, राइट। सूर्य ने शुक्र को अस्त किया हुआ है, और शुक्र इस समय वक्री भी है, रेट्रोग्रेड एंड कंबस्ट बोथ। सो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आर ऑन कार्ड्स फॉर एवरीवन, क्योंकि जिस भी घर में लगन वाइज ये जाएगा उसके ऑपोजिट जो है सूर्य और शुक्र रेट्रोग्रेड एज वेल एज कंबस्ट, एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस। एपिडेमिक है, बिजनेस ठप है, नौकरियों में प्रॉब्लम है, 70% 50% सैलरी मिल रही है, कई जगह तो वो भी नहीं मिल रही है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, राइट, एंड पीपल आर एग्जॉस्टिंग देयर सेविंग्स वेरी फास्ट। आपकी सेविंग्स जो है वो बहुत जल्दी जो है वो हो रही हैं। प्रियंका इज सेइंग आप प्रेग्नेंट लेडीज के लिए सजेस्ट करें। डेफिनेटली आई विल सजेस्ट। देखिए, ग्रहण में प्रेग्नेंट लेडीज को सबसे ज्यादा पाठ करना चाहिए, राइट। और एक गेरू की मिट्टी आती है, किसी भी आप बाजार में चले जाइए, मंदिर में, मंदिर के बाहर दुकानें होती हैं, वहां से आप गेरू GERU गेरू की मिट्टी ले आइए थोड़ी सी, उसको थोड़ा सा पानी में मिक्स करके अपने पेट के ऊपर उसको आप लगा लीजिए सारा। तो गेरू जो है वो प्रोटेक्ट करता है आपके बच्चे को, राइट। सो गेरू की मिट्टी का पेट पे ऊपर लेप कर लें, सीधा लेटे, राइट, और साथ में थोड़ी सी कुशा रख लें। अब ये रात को हो रहा है विच इज गुड, प्रोबेबली आपने खाना जो है 7-8 बजे से पहले खा लेना है,
ठीक है, थोड़ा बहुत पानी दूध वगैरह आप अवॉइड करें सूर्यास्त के बाद, क्योंकि चंद्र को ग्रहण लगना है तो चंद्र का कोई भी एलिमेंट नहीं खाना। आपको मैंने जैसे बताया कि 3 पहर पहले, 9 घंटे पहले इसका सूतक लग जाता है। तो सूतक लगने का ये मतलब है कि आप अवॉइड करें 5 जून को मिल्क प्रोडक्ट मत लें। जितने भी प्रेग्नेंट बहनें हैं मेरी, वो सारी की सारी मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड करेंगे 5 और 6 जून को। दे कैन हैव अदर थिंग्स, क्योंकि मिल्क के अंदर या जल या लस्सी दही के अंदर कहीं ना कहीं चंद्रमा का एलिमेंट होता है। तो स्पेशली सूर्यास्त के बाद तो बिल्कुल ना लें। दे कैन हैव फ्रूट्स, दे कैन हैव अदर फूड, राइट, और वो आपने खाना नहीं खाना है। और उसके बाद आप धीरे धीरे जो है आप लेटे रहें। 9, 10, साढ़े 9, 10 बजे के बाद आपकी फिजिकल मूवमेंट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। और ओम नमः शिवाय का पाठ करें, क्योंकि एक्लिप्स में जब भी लूनर चंद्र ग्रहण होता है उस समय किया गया पूजा पाठ लाखों करोड़ों टाइम्स आपको रिजल्ट देता है। और ये ग्रहण देखिए डिफिकल्ट टाइम पे आया है, डिफिकल्ट वेदर में आया है, डिफिकल्ट सामाजिक और इकोनॉमिक कंडीशंस में आया है। सो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड वन हैज टू टेक इट वेरी सीरियसली। बहुत सीरियसली इस चंद्र ग्रहण को आपने अपने जीवन में लेना है। तो स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, राइट, आप गेरू का लेप करें, कुशा अपने साथ रखें, राइट, और सीधे लेटकर जो है पूजा पाठ करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, राइट। और जैसे ही तकरीबन 00:53 AM पे ये खत्म हो जाएगा तो तकरीबन 1:30 1:30 बजे के आसपास आप सो जाएं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, राइट। डरने की कोई बात नहीं है, इट इज नॉट गोइंग टू मेजरली इफेक्ट एनीथिंग, ओके। सो यहां पर वृश्चिक लगन में होगा। 8वां घर किस चीज का होता है? मेष लगन वालों के लिए मैं बात कर रहा हूं। 8वां घर जो है वो कहीं ना कहीं पर अनएक्सपेक्टेड जो आपकी लाइफ में नेगेटिव इवेंट्स होते हैं, जैसे एक्सीडेंट्स हो गए या लाइलाज बीमारियां जो होती हैं, वो 8वें घर से देखते हैं। सडन लॉसेस हम 8वें घर से देखते हैं। तो वृश्चिक राशि जिनकी 8वें घर में है वो मेष लगन के लोग हैं। कहीं ना कहीं इस चीज को आपको सीरियसली लेना है। देयर आर चांसेस ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस, देयर आर चांसेस ऑफ सडन एक्सीडेंट्स, देयर आर चांसेस ऑफ लाइलाज बीमारी। तो कहीं ना कहीं पर ये 15 दिन अगले आफ्टर दी चंद्र ग्रहण, जो लूनर इक्लिप्स है, इसके अगले 15 दिन जो है दे आर गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल फॉर मेष लग्न पीपल, राइट। सो मेष लगन के जो लोग हैं कहीं ना कहीं पर इसका जो है आपको प्रॉब्लम आ सकती है जीवन के अंदर। इसका निवारण क्या है, इसका उपाय क्या है, वो हम आपको एंड ऑफ दिस वीडियो में जरूर एक्सप्लेन करूंगा कि किस प्रकार हम इसका जो है निवारण करेंगे, किस प्रकार इसका उपाय करेंगे, राइट। सो यहां पर हम आ जाते हैं 2 नंबर वृषभ लगन के ऊपर। देखिए वृषभ लगन के जो लोग हैं, अगर हम 2 नंबर की बात करें तो वृषभ का जो है 8 नंबर यहां पर आएगा। और यहां पर इनके लगन में सूर्य और शुक्र देवता है। शुक्र देवता जो है यहां पर कहीं ना कहीं पर अस्त भी है और वक्र भी है ब्रह्मांड के अंदर। और यहां पर जो है यहां पर चंद्रमा होगा। तो 7th हाउस, गाइज आपकी पार्टनरशिप कैन बी इन ट्रबल, मैरिज इज इन ट्रबल, राइट। स्पेशली विद द ऑपोजिट पार्टनर वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल, राइट। एंड इफ यू आर इन अ वर्ज ऑफ पार्टनरशिप, आपकी कोई पार्टनरशिप ब्रेक होने वाली है तो वो लॉसेस के साथ ब्रेक होगी। हो सकता है दोनों पार्टनर्स को हैवी लॉसेस हो। आपको अगर कोई फर्म या कंपनी आप डिसॉल्व कर रहे हैं या डेसोल्यूशन कर रहे हैं, आप यू शुड होल्ड ऑन फॉर 1 मंथ। आप उसको पोस्टपोन कर दीजिए अगस्त तक, क्योंकि अगला जो चंद्र ग्रहण है वो धनु राशि के अंदर है, 1 नंबर आगे, स्कॉर्पियो से आगे धनु में है, जो 5 जुलाई को होने वाला है। उसका भी इफेक्ट आएगा कहीं ना कहीं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई पार्टनरशिप पे डिसीजन ले रहे हैं तो 2 महीने के लिए आप उसको पोस्टपोन कर दीजिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल, ओके। सो वृषभ राशि 7th भाव डेली वेजेस का भी होता है। सो अगर आपकी कोई दुकान है या आप डेली वेजेस पे काम करते हो तो वहां पर भी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बिल्कुल इसके बिल्कुल ऑपोजिट सूर्य और शुक्र बैठे, राइट। और शुक्र इस समय अस्त है और वक्र है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज आपके जीवन में 100% आ सकते हैं। अगर हम बात करें 3 नंबर लगन की, ओके, अगर हम 3 नंबर लगन की बात करते हैं, जेमिनी लगन जो है, ठीक है, उसके लिए चंद्रमा कहां चले जाएंगे? 6ठे भाव में चले जाएंगे, ओके। सो इट विल बी 3, 4, 5,
3 4 5 6 7 8 यहां आ जाएंगे चंद्रमा, राइट। यहां पर जब चंद्रमा आएंगे, वृश्चिक राशि यहां आएगी, तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर बीमारी ला सकते हैं, शत्रु प्रबल हो सकते हैं आपके। और आपको यहां पर अपने बुध की पोजीशन जरूर कंसिडर करनी है, क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर ये चंद्र ग्रहण हो रहा है। ज्येष्ठा नक्षत्र किसका नक्षत्र है? बुध देवता का। और बुध देवता इस समय ब्रह्मांड में आद्रा नक्षत्र में राहु के नक्षत्र है, और राहु के साथ ही कंजंक्ट होके बैठे हैं, राइट। सो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। राहु इज एट अराउंड 4 डिग्री 50 मिनट्स, एंड जो बुध देव है दैट इज अराउंड 14 डिग्री 50 मिनट के आसपास बुध देव है ब्रह्मांड में, आद्रा नक्षत्र के अंदर इस दिन, राइट। सो बुध का उपाय आप करिए, आप देखें कि बुध आपका कैसा है आपकी कुंडली में। अगर खराब है तो किसी अच्छे ज्योतिषी से अगले 1 महीने का विश्लेषण जरूर करवा लें, अदरवाइज यू कैन पुट योर सेल्फ इन टू ट्रबल, राइट। 6th हाउस बीमारियों का होता है, कर्जे का होता है, लिटिगेशन का होता है, दुश्मनों का होता है। देयर आर चांसेस ऑफ ट्रबल रिलेटेड टू दी प्रोटोटाइप्स ऑफ द 6th हाउस। तो यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है, राइट। और अब हम बात करेंगे कर्क लगन वालों के लिए, ठीक है। कर्क लगन वालों के लिए ये जो चंद्र ग्रहण है यहां पर आने वाला है इन द 5th हाउस। 5th हाउस चिल्ड्रन, गाइस इफ यू आर मैरिड और अगर आपके बच्चे हैं, बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर किड्स, ध्यान रखें उनका, प्रॉब्लम आ सकती है। 5th हाउस आपका फ्यूचर का घर भी है, राइट। एंड 5th हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ योर एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, देयर आर चांसेस कि आपको एजुकेशन में कोई गलत डिसीजन आप ले लें, जिससे आपको मेंटल स्ट्रेस और टेंशन अगले 1 साल तक भुगतनी पड़े। बी वेरी केयरफुल अगर आपका कर्क लगन है एंड यू थिंकिंग ऑफ टेकिंग एडमिशन इन सम ग्रेजुएशन कोर्स, आप गलत लाइन, गलत डिग्री, गलत कोई ना कोई ऐसी लाइन में जा सकते हैं जिसके बाद में आपको पछताना पड़े। सो प्रॉपर काउंसलिंग, और प्लस फिर से मैं बताऊंगा ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर ये चंद्रमा है, 21 डिग्री के आसपास है। मरकरी का, बुध देवता का ये नक्षत्र है। बुध की पोजीशन चेक करनी बहुत जरूरी है। ये मंगल की राशि है, मंगल की पोजीशन भी आप साथ में चेक कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी तरह की दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, राइट। सो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन दिस, ओके। सो यहां पर ओके एक चीज मैं आपको और समझाना चाहूंगा कि यहां पर अगला जो है 5 नंबर, इनके लिए चंद्रमा 4थे भाव में होंगे, और 4थे भाव का जो चंद्रमा का ये जो ग्रहण है कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स लेकर आएगा घर के ऊपर, फैमिली एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स आएंगी। देयर वुड बी प्रॉब्लम्स इन द फैमिली एनवायरनमेंट, ओके। लॉट ऑफ इश्यूज आर सीन इन द फैमिली। कंफर्ट्स में आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो कंफर्ट्स को आगे बढ़ाती है, उसमें दिक्कत आ सकती है। अपनी माता का ध्यान रखें, राइट। वेरी वेरी you have to be proactive in terms of taking care of your mother, right। 4था भाव जो है माता का भी होता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं अगर ग्रहण लगता है तो माता अगर आपके ओल्ड हैं, your mother is pretty old, so then she is in trouble for next 1 month, ठीक है। इन सब के उपाय बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना है, कॉन्शियस हो जाना है आपने, which is very very important, ओके। सो यहां से हम आगे बढ़ते हैं और यहां से हम 6 नंबर राशि के लिए चले जाते हैं। 6 नंबर जिनका लगन है, इनका चंद्रमा यहां पर आएगा, और तीसरा भाव संघर्ष का है। कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष पड़ सकता है, ब्रदर सिस्टर्स के साथ मनमुटाव, आपके ब्रदर सिस्टर को प्रॉब्लम आ सकती है, किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, राइट। सो यहां पर जो कन्या लगन वाले लोग हैं, 6 नंबर वर्गो, राइट, वो स्पेशली अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखें। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भी है। वो अपने भाई बहनों का ख्याल रखें, और अनवांटेड स्ट्रगल उनको 1 महीने के अंदर करनी पड़ती है, राइट। सो वन हैज टू बी वेरी 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 केयरफुल, राइट। तो इस चीज को आप अगर ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत परेशानी का सामना नहीं जीवन में करना पड़ेगा, ओके। सो ये एक ध्यान है। इसमें बिल्कुल एंड में मैं आपको इसकी कहीं ना कहीं पर रेमेडीज भी बताऊंगा। सो तुला लगन, 7 नंबर लगन के लिए ये दूसरे भाव में आएगा।
देखिए, अपनी जुबान, अपने टेस्ट बड्स, कोई भी फास्ट फूड या कोई बाहर का खाना ऐसा ना खाएं जिससे आपको अस्पताल की यात्रा करनी पड़े। अपने फिक्स एसेट्स पे ध्यान रखें। इस 1 महीने के अंदर अपने घर, मकान, भूमि, इन सब चीजों पे कोई लोन मत लें, बिकॉज फिक्स्ड हाउस पे आपके ग्रहण लग रहा है। फिक्स्ड, जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो दूसरे भाव से देखे जाते हैं। इवन रिश्तेदारी, कुटुंब को भी हम सेकेंड हाउस से देखते हैं। तो यहां पर दूसरे भाव में लगेगा आपके तुला लगन वालों के लिए, तो दिक्कत परेशानी का सामना। रिश्तेदारी में ट्रैवल कम करें, आप रिश्तेदारों को मिलने कम जाएं। हो सकता है कोई इन्फेक्शन आप देकर आए या इन्फेक्शन आप लेकर आए। बी वेरी वेरी केयरफुल, राइट। फास्ट फूड, बाहर का खाना अवॉइड करें। अपने फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर किसी भी प्रकार के कोई भी कर्जा आपने नहीं लेना है, अदरवाइज वो कर्जा उतरेगा नहीं, आपको चुकाने में सालों साल लग जाएंगे, प्रॉब्लम आएगी, याद रखिएगा, राइट। तो यहां पर हम बात करते हैं जिनका वृश्चिक लगन ही है। अब लगन में ग्रहण लगना अपने आप में एक बहुत प्रॉब्लमेटिक, और यहां पर सूर्य और वीनस है 2 नंबर के अंदर, तो ये जी, तो यहां पर आपकी मैरिड लाइफ 100% डिस्टर्ब्ड होगी, मन मुटाव रहने वाला है मैरिड लाइफ के अंदर, राइट। बहुत ज्यादा आप अपने मन में शांति बनाए रखें। अगर आपने शांति नहीं बनाई, राइट, तो 1 महीना इतना गंदा निकलेगा आप लोगों का, लड़ाई झगड़ा कलेश, स्पेशली विद स्पाउस, स्पेशली विद योर वाइफ और स्पेशली विद योर हस्बैंड। जिनका वृश्चिक लगन है, 8 नंबर लगन है, उनके लगन में ही ग्रहण लगना है। विदाउट एनी रीजन दीज पीपल विल फील स्ट्रेस्ड, विदाउट एनी रीजन। और इतना स्ट्रेस आप लोगों के माइंड में आने वाला है वृश्चिक लगन लोगों वालों को कि वो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतना जो स्ट्रेस है वो आया कहां से। आई मीन 4 दिन पहले तो हम बिल्कुल ठीक थे, अब ये 4 दिन में ऐसा क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं, आपके लगन में ग्रहण लगा है। तो जब लगन में आपके ग्रहण लगेगा तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर मानसिक परेशानी, फिजिकल परेशानी, क्योंकि ये ग्रहण का एस्पेक्ट आपके 7th हाउस में है, और 7th हाउस में जो शुक्र देवता है वो इस समय अस्त भी बैठे हैं, कंबस्ट भी बैठे हैं और वकर भी बैठे हैं। तो ये बिल्कुल जहां नाश वहां सत्यानाश वाली बात है। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए ये सबसे ज्यादा डेंजरस ये जो चंद्र ग्रहण है। तो बहुत बहुत ध्यान रखना है वृश्चिक लगन वालों के लिए। ओके, सो यहां पर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम यहां पर आगे बढ़ेंगे धनु लगन के लिए। धनु लगन के लोगों के लिए ये चंद्र ग्रहण जो है 12वें घर में आएगा। 12वां घर किस चीज का है? अनवांटेड एक्सपेंसेस का है, राइट। बहुत ज्यादा अनवांटेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं आपके जीवन के अंदर, बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हॉस्पिटलाइजेशन, जेल यात्रा, किसी भी लड़ाई झगड़े में, किसी भी फैसले में आप नहीं पड़ेंगे, राइट। और आप अपना पूरा ध्यान रखेंगे। एपिडेमिक है बाहर, कोरोना फैला हुआ है, क्योंकि ये 12वां घर सीधा सीधा हॉस्पिटलाइजेशन का है और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट यहां पर आपके सूर्य और शुक्र बैठे हैं, राइट। और शुक्र 6ठे भाव में है, 100% बीमारी दे सकते हैं, राइट। तो इसलिए स्पेशली जिनका धनु लगन है उनकी हॉस्पिटलाइजेशन पक्की है अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करेंगे, राइट। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको ये बीमारी हो जाएगी, नो आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन किसी ना किसी रीजन से आपको अस्पताल, जेल यात्रा, पागल खाने, कहीं ना कहीं आपको जाना पड़ सकता है। बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहां पर 12वें भाव में, और अनवांटेड एक्सपेंस आपका इतना ज्यादा बढ़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, राइट। सो कट ऑन योर एक्सपेंसेस, राइट। बी वेरी वेरी क्लेवर, वेरी वेरी स्मार्ट फॉर एटलीस्ट 1 मंथ, क्योंकि लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण का जो इफेक्ट है वो बहुत क्विक होता है, बहुत फास्ट होता है। यहां पर आप अपने बुध की पोजीशन जरूर चेक करें, क्योंकि बार बार मैं यही आपको कह रहा हूं कि ज्येष्ठा नक्षत्र में ये ग्रहण लग रहा है, बुध का नक्षत्र है। बुध राहु के साथ आद्रा नक्षत्र में बुध देव से बैठे हैं, इक्वली इफेक्ट होंगे बुध देवता आपकी कुंडली में। और स्पेशली अश्लेषा नक्षत्र में जिनका चंद्रमा है या रेवती में है, ये सब बुध के नक्षत्र हैं, दे आर ऑल गोइंग टू बी इफेक्टेड। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, ओके। अगर हम बात करें यहां पर 10 नंबर मकर लगन की, राइट, तो मकर लगन के लिए जो ये यहां पर ये लगेगा 11वें भाव के अंदर, 11th हाउस, हाउस ऑफ योर गेन्स, आपके गेन्स इफेक्ट होने वाले हैं। इफ यू आर अ बिजनेस पर्सन,
राइट? इफ यू लुकिंग फॉर अ गेन, आपकी पेमेंट्स दे आर गोइंग टू बी स्टक, दे आर गोइंग टू बी इन प्रॉब्लम, क्योंकि 11वां भाव गेन्स का है, लिक्विड मनी का है, जो लिक्विड पैसा आते आते हाथ से जाएगा, टेंशन आएगी माइंड पे, लेकिन ये है कि टेम्परेरी फेज है, इस चीज का आप याद रखिएगा। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग मनी और व्हेन यू आर आस्किंग फॉर मनी। हाइपर मत हो जाइए, आप सामने वाले की मजबूरी समझिए कि उनके पास भी पेमेंट और पैसा इस समय नहीं है, और कहीं आप हाइपर हो गए और सामने वाले ने कहा कि नहीं है मेरे पास, ठीक है, आप मुझे जेल करवा दो, तो आप समझ लीजिए कि आपका पैसा खत्म, मर गया। सो बड़े आराम से डील करते हुए आपने लोगों से फाइनेंशियल इश्यूज को डील करना है, अदरवाइज यू विल पुट योरसेल्फ इन ट्रबल। ओके, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है। स्पेशली नाउ इट कम्स टू एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए चंद्रमा जो है 10th हाउस के अंदर, यहां पर जो है लूनर इक्लिप्स लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा। आपका वर्क प्लेस, लेबर की प्रॉब्लम आएगी आपको 100%। आपके पिताजी को प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि माता का बिल्कुल ऑपोजिट घर पिता का होता है, राइट? सो पिता की हेल्थ को बहुत आपने ध्यान से देखना है। कहीं ना कहीं पर आपकी जो डेली रूटीन है, वर्क है, बिजनेस है, उसमें कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन आपने अगले 2 महीने तक नहीं लेना है। कम्युनिकेशन कैन गो बैड, राइट? कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप काम करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन 100% गलत परसेप्ट की जाएगी। वन हैज टू बी रियली केयरफुल इफ यू हैव एक्वेरियस लगन, क्योंकि आपके वर्क प्लेस के ऊपर ये ग्रहण लग रहा है, विच इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, विच इज एब्सोल्युटली नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। बी वेरी केयरफुल। कोई भी कम्युनिकेशन विद इन दी डिपार्टमेंट्स, इंटर डिपार्टमेंट जो कम्युनिकेशन होती है उसमें ध्यान रखें। अपनी फैक्ट्री में लेबर का ध्यान रखें, लेबर की शॉर्टेज, लेबर की कमी, प्रोडक्टिविटी की कमी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, स्ट्रेस देंगी आपको, राइट? लेकिन हमें पता है स्ट्रेस आना है, तो हमने स्ट्रेस लेना नहीं है। एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आप सबको इसकी रेमेडीज भी बताने वाला हूं। आई एम गोइंग टू टेल यू द रेमेडीज फॉर दिस। ओके, सो यहां पर हम लास्ट लगन की बात कर रहे हैं। कौन सा? मीन लगन। मीन लगन के जो लोग हैं उनके लिए चंद्रमा यहां पर 9th हाउस के अंदर कहीं ना कहीं ये आपका ग्रहण लगेगा। भाग्य के ऊपर, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के ऊपर, पीएचडी कर रहे हो आप, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब नवम भाव है, राइट? रिलीजन, रिलीजियस झगड़े, राइट? ये ऑन कार्ड्स हैं। लोग रिलीजन के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़ा दंगे कर सकते हैं आने वाले 1.5-2 महीने के अंदर। साथ ही में वन हैज टू बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ their long distance travel. So if you're traveling from one country to another, it is not going to be fruitful, it is not going to be good. आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे यहाँ पर। So one has to be really careful। और भाग्य साथ नहीं देगा एटलीस्ट फॉर 2 months, बिकॉज 2 लूनर इक्लिप्स, 2 चंद्र ग्रहण बैक टू बैक हैं, एक 5 जून को और एक 5 जुलाई को। ओके, सो वन हैज टू बी केयरफुल विद रिगार्ड्स टू दिस एज वेल। अब हम बात करेंगे इनकी उपाय क्या है, इनकी रेमेडी क्या है। पहली रेमेडी, सबसे इंपॉर्टेंट, अगले 2 महीने तक अगर आप 1 गिलास पानी पिएंगे, उस गिलास में इतना सा भी पानी बचाएंगे नहीं, जल को वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यह चंद्रमा का सबसे बड़ा मेजर उपाय है। पॉइंट नंबर 2, अगर आपने मोती धारण किया हुआ है यहां पर, तो उसको ग्रहण के बाद आप गंगा जल के साथ जरूर धोएंगे और उसको हाथ में पकड़ के ओम नमः शिवाय की माला करके दोबारा से धारण करेंगे, राइट? क्योंकि वो मोती कहीं ना कहीं चंद्र ग्रहण की वजह से इफेक्ट होता है, उसको री एनर्जाइज करेंगे। अगर आपने सुच्चा मोती अपने किसी भी हाथ की फिंगर में डाला हुआ है, ग्रहण के बाद अगले दिन उसको उतार के गंगा जल से धोकर, कच्चे दूध से धोकर, ओम नमः शिवाय की एक माला करके आप दोबारा से उसको धारण करेंगे। तीसरी चीज, जिनकी कुंडली में चंद्रमा के साथ केतु या चंद्रमा के साथ राहु है, पितृ दोष बनाता है, वो अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ मंदिर में अगले सोमवार, यानी कि ये अगर मान लीजिए वीरवार को ये ग्रहण लगना है, वीरवार रात को, तो सोमवार को जो फर्स्ट मंडे आएगा, अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ लेकर, एंसेस्टर्स के लिए आप दानपुर लेकर ब्राह्मणों को मंदिर में जरूर देकर आएंगे, भूलिएगा मत, राइट? चाहे आपका कोई भी लगन है, तो ये बात आपने याद रखनी है। चौथी चीज, जिनका ऐसे ग्रहण योग बनता है, चंद्रमा केतु, चंद्रमा राहु, ऐसे जातकों को अगले 2 महीने तक स्विमिंग या कोई भी एडवेंचर एक्टिविटी बिल्कुल अवॉइड करनी है। देयर इज अ फियर ऑफ ड्राउनिंग, डूबने का डर है, राइट?
और स्पेशली अगर आप फिशिंग बिजनेस में हैं, तो आपने डीप सी में नहीं जाना है. इफ यू गो इन द डीप सी, देयर आर चांसेस दैट यू माइट नॉट कम बैक, बिकॉज वहां पर ये टर्बुलेंस, ये एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है. सो अवॉइड स्विमिंग, राइट. ऑल्सो यू कैन अवॉइड बाथिंग इन दी, घर का जो टब है, टब में भी कम पानी डाल के बात करते हैं, नहाते हैं, लेटे रहते हैं, उस चीज को भी अवॉइड करना है. छोटे छोटे बच्चे, आजकल गर्मियों का समय है, तो छोटे छोटे पूल्स होते हैं, उसमें पानी भर के बच्चे खेलते रहते हैं, उसमें चोट चपेट लगने का 100% चांस है, क्योंकि चंद्रमा वाटर है. वाटर जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड है. रोड साइड पे ओपन पानी नहीं पीना है. इट विल लीड टू टाइफाइड और सम अदर इन्फेक्शन, जिनका छठे भाव में या 12वें भाव में ये ग्रहण बन रहा था. किनका बन रहा था 12वें भाव के अंदर ये ग्रहण? धनु राशि वालों, धनु लगन का 9 नंबर का यहां पर बन रहा था, राइट. सो ये वन हैज टू बी रियली 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 केयरफुल कि आप कोई भी इंफेक्शन वाला जल ना पी लें. ओपन कहीं बैठे, जग में से पानी डाला, पी गए, पानी पिए, बिस्लरी पी लें, क्योंकि जो नॉर्मल जल है वो क्या है? चंद्रमा है. और जब उसमें लग्जरी आ जाती है, जब वहां पे वो एक पैक्ड पानी बन जाता है, तो वो शुक्र में कन्वर्ट हो जाता है. बिकॉज वही जल अगर आप लग्जरी के रूप में लेते हैं तो वो शुक्र है, अगर आप नॉर्मल पानी पीते हैं तो वो चंद्रमा है. तो ये बड़ी डीप कॉन्सेप्ट्स हैं, आप इनको समझेंगे तो आपको बहुत इजीली सारी चीजें समझ में आएंगी. तो मैंने आपको ये बताया, और अगला 1 महीना आप कोशिश करें कि ओम नमः शिवाय का मैक्सिमम पाठ करें और अपने आप को सेल्फ काउंसल्ड रखें. आपको पता है कि आने वाला वक्त अच्छा नहीं है, आपको पता है ग्रहण लगा हुआ है, आपकी कम्युनिकेशन खराब जाएगी, लोग एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे, लोग सरकार की बात नहीं मानेंगे, प्रॉब्लम्स आएगी. तो आप अपने आप को सेल्फ काउंसल्ड रखें, अपने आप को लो प्रोफाइल रखें, सबकी बात सुने, माने, ईगोस को दूर रखें. और स्पेशली वृश्चिक लगन के लोग, स्पेशली वृश्चिक लगन के लोग, उनकी फैमिली लाइफ 100% डिस्टर्ब्ड होने वाली है. आई एम काउंसलिंग यू पीपल इन एडवांस कि आप कोई भी लड़ाई झगड़ा अपने पति या अपने पत्नी के साथ मत करें. उसके जो इफेक्ट है वो बहुत ही गलत अगले 2 महीने तक आपको दिखने वाले हैं. वन हैज टू बी रियली केयरफुल, राइट. सो अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं या कुछ नहीं समझ में आया, यू कैन लॉग ऑन टू माई वेबसाइट astronavneet.com, या आप व्हाट्सएप पे मुझे अपना कोई भी क्वेरी है भेज सकते हैं, कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट टू द बेस्ट पॉसिबल वे, राइट. और इसके साथ साथ आप मेरी वेबसाइट पे जाके और कोर्सेज भी देख सकते हैं, जिससे आप ज्योतिष सीख सकते हैं. तो यहां पर मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा, कल फिर आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा. टिल देन, हरे कृष्ण.